अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.6। इसका देखें एक ही क्वेश्चन था, उसके पार्ट्स गिवन थे, मतलब कि 16 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 1 के ना। तो पिछले लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 1 to 8 सॉल्व किया, तो आज हम पार्ट नंबर जो है ना 9 से स्टार्ट करेंगे और 15 या 16 यहाँ तक इसके पॉइंट मतलब के पार्ट्स हैं 15 16। तो आज हम 9 से लेके ना सारे मतलब के सॉल्व करेंगे। तो देखिए कि इसमें भी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल की तो अब आपको समझ आ ही गई होगी ना, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से बोर्ड मास रूल का बताया। तो अब देखें कि पार्ट नंबर 9 में क्या गिवन है। 1 × 3/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन गिवन है, और मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास रूल में ऑफ का क्या मतलब होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और तो अब देखें कि हमें बोर्ड मास रूल में पहले करना क्या होता है, पहले डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले तो अगर हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, मतलब कि रूल ही ये है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो जब हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो उसका मतलब ये है कि पहले तो हमें ये मतलब कि संख्या ख़त्म करनी होगी। मतलब कि ये जो है ना, इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के 3 3 9 और +1 किया तो 10/3। इस तरह इसको सॉल्व कर लिया हमने सबको, इसको भी देन इन सबको सॉल्व करके लिख लिया। अब देखें कि सबसे पहले डिवीजन करते होते हैं ना, तो डिवाइड करते वक्त आपको पता है कि जो सामने वाली वैल्यू होती है ना, वो देखें 2 2 4 5/2। और देखें अब जब इसको इसके साथ डिवाइड करना है ना, 10/3 को 5/2 के साथ डिवाइड करना है। तो इसको करने का रूल क्या है कि आपने 10/3 एज इट इज़ लिखना, जो साथ में वैल्यू होती थी उसको हम नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे करते थे, तो देन वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती थी। सेम वही स्टेप यहाँ पे करना है। तो इस तरह करने से देखें अब 2/5 आ गया, इसको कैंसिल करें, अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब तीनों मल्टीप्लाई के बन गए हैं, तो अब इजीली मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखें कि इनको जो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करने के बाद 7 1s are 7 और 4 1s are 4 नीचे आ गया। अब देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अभी इसकी बारी आ गई 5/4 + 7/4। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में है वैल्यूज़। तो 4 आ गए नीचे, और देखिए 4 इसके साथ कैंसिल, 4 इसके साथ कैंसिल। तो देखिए 5 + 7 आ गया, ये 12/4 आ गया। अब देखें ये भी सॉल्व हो गई। अब इसकी बारी, तो 1/25 मल्टीप्लाई बाय 12/4। अब देखिए ये भी हमारे पास अभी हमने बड़ी ब्रैकेट को नहीं कुछ किया, अभी तो हम सेंटर वाली जो है ना वो वाली दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें कि जब हमने सेंटर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 12/4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। और देखिए मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया 3 बाय इधर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता नहीं वहाँ नीचे 1 होता है। तो अब देखेंगे ये इसको पहले 3 1s are 3 और 25 किया, तो ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये 3/25 आएगा। तो अब देखें आप लोग के अब इसको सॉल्व करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये डिवाइड हो रहा है। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि 8/5 एज इट इज़ लिखेंगे, और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए देखें ये बनेगा 3/25। इसका बता रही हूँ, ये बनेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 25 ऊपर चला जाएगा, और जो है ना हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा। तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5 1s are 5, 5 5s are 25। और ये जो है 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 40/9। तो इसको अगर आप 40 को अंदर रखें 9 पे डिवाइड करें तो 4 × 4/9 आएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर जो है ना वो 9 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 10। आगे देखिए पार्ट नंबर 9 जो है ना 10 करना है। इसमें भी कुछ नहीं है, काफ़ी इजी है। ये भी पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, मतलब कि अगर आपने पिछला लेक्चर और ये लेक्चर अगर आप दोनों इकट्ठे सुनेंगे ना एक दफ़ा, तो आपको सारी समझ आ जाएगी बोर्ड मास रूल की भी, और छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो कैसे करना है, और जो ऊपर बार गिवन है इसका क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था बार का मतलब ये है कि अगर बार माइनस है तो देन अंदर वाला साइन चेंज होगा, पहले इसको सॉल्व करना है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस तरह अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। आप लोग करके देखिएगा। अब देखिए इनका एलसीएम लिया हुआ, करने के बाद फिर इसके साथ प्लस किया हुआ है। देन ये सेंटर वाली ब्रैकेट को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो इनको जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया डिवाइड में था तो पहले मल्टीप्लाई में चेंज किया, 45 ऊपर 189 नीचे। तो इस तरह आप तीनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो हम इनको सॉल्व करके, इजी क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा तो आपसे हो जाएगा इजीली, क्योंकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जब जिस बच्चे को ये पता चल जाए ना कि ये पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले बार को सॉल्व करना है, अगर बार गिवन है तो उसके बाद छोटी ब्रैकेट को, फिर दरमियानी ब्रैकेट को, फिर बड़ी ब्रैकेट को, और अगर कोई डिवाइड में आ जाता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो आपको पता है कि डिवाइड वाला
अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान डिवाइड गिवन हो तो लेफ़्ट साइड वाली को छोड़ के राइट साइड वाली का मतलब कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो इस तरह वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, देन उसको कैंसिल करके तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है। ये बातें पुरानी हैं, मतलब कि हमने पहले ये इनको सारी बातों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ बता देती होती हूँ कि ताकि आपको ना ये हो कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी सुना और आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ आए। ये ना हो ना कि आप ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल ही ज़ाया चला जाए, आपको समझ ही ना आए कि मतलब कि मैं करवा क्या रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ हर लेक्चर में, ये नहीं कि इसी में, मैं आपको हर लेक्चर में बता रही होती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में अगर सॉल्व किया तो इस तरह किया या इस तरह उनको करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती होगी। अब आगे देखते हैं पार्ट नंबर 11। अब देखें इसमें क्या है, इसमें भी देखिए बार सॉल्व करनी, मैं आपको जनरल सी बातें बता रही हूँ। देखिए अब पॉइंट्स का तो हमें पता ना, उससे सीधा अगर उस पर करेंगे कैलकुलेटर पे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो पॉइंट्स का इशू नहीं है, बस आप समझ लें कि करना कैसे है। तो देखिए कि ये बार है, ये बार माइनस का साइन है, इसका मतलब जो बार वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो अब ये माइनस में आ जाएगा। अब इनको तीनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस किया तो ये वाली आंसर आ गया। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको इसके साथ पहले डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद जो ये आंसर आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटर वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। मतलब कि सेंटर वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी, मतलब कि उसका एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 2.5 आ जाएगा और 1.25 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई आप करें तो ये आएगा 3.125। और अब देखें ये बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो 3 प्लस करना है, तो 3 प्लस करने के बाद 6.125 आ जाएगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन था, ये सारा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ना इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 देखें 2.35 प्लस मतलब कि उसी तरह सेम ये छोटी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा रूल ये होता है कि हमने अगर बोर्ड मास रूल है ना तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, मतलब कि पहले तो डिवाइड करते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस में आ जाए तो वो बता रही हूँ। तो देखें इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, देन उसमें ये माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया। बाय डिवाइड है और ये सेंटर वाली ब्रैकेट को अब सॉल्व करना है, तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो -7 एज इट इज़ आ जाएगा। देखें ये -7 एज इट इज़, इन दोनों को डिवाइड किया तो माइनस इसके साथ एज इट इज़ रहेगा क्योंकि माइनस तो कैंसिल ही नहीं होगा। तो अब देखें ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, सेंटर वाली, ये सेंटर वाली ब्रैकेट लगाई हुई है, तो अब इसको इसमें प्लस करना है तो देन हमारे पास बड़ी वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। तो देखें ये इनको आपस में अब देखें इनको करना तो हमने प्लस था, लेकिन ये अंदर वाला जो माइनस है ना, जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हम इसको करेंगे ना माइनस दोनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास आएगा -8.3333। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो ना 12 भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखिए पार्ट नंबर 13 में भी सेम वैसे ही। अब देखें इधर जो है ना वो हमारे पास माइनस का था और बाहर मल्टीप्लाई, बाहर अगर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है अगर बाय माइनस हो तो देन इसका साइन चेंज होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। ये है कि इसको पहले सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस किया तो ये आया 0.04। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देन हमारे पास क्या होगा कि सेंटर वाली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये सारी ही ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं है, ये वाली ब्रैकेट नहीं है, ये एंड यहाँ तक हो रही है। तो इन दोनों को पहले बार थी तो इसलिए सॉल्व किया, क्योंकि पहले हम वैसे तो अगर जनरल में देखें ना तो हम मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन जस्ट ऊपर बार की वजह से हमने पहले माइनस किया, देन उसमें ये मल्टीप्लाई इसके साथ करवाया। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आया ना 0.11 मतलब कि 11 आ गया। अब इसको सेंटर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रहे हैं, क्योंकि देखें ये वाली और इसका जो आंसर आया ये वाला, ये आपस में माइनस हो रहा है। माइनस करने के बाद देखें ये इसमें प्लस हो रहा है, तो इसको प्लस किया तो हमने बड़ी ब्रैकेट सॉल्व कर ली। सॉल्व करने के बाद देखें जो आंसर आएगा 5.055। तो अब देखें इसको इसके साथ डिवाइड करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3। आगे देखिए पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 भी इजी है। इसमें क्या है कि अब ये देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, ये प्लस हो रही है इसके साथ और ये तीनों प्लस हो रही हैं। तीनों को प्लस करने के बाद आया 0.332 आ गया। तो अब इसको इस पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आया 2.5, इसको इस पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद आया 2.5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए क्वेश्चंस कितने इजी हैं, अगर आपको पता हो बोर्ड मास रूल का, आप गलती ना करें। पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना, पहले बार को सॉल्व करना, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस माइनस।
अगर आपको देखें, अगर बोर्ड मास रूल का पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन कितने ईजी हैं, और अगर आपको पता ही ना हो तो कि हमने मस्ट है कि हमने पहले जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है, या हमने पहले माइनस करना है या प्लस करना है, अगर इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। आप अपने कंसेप्ट इन चीज़ों पे पहले क्लियर कर लें ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने में आसानी हो। आगे देखिए पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 आप खुद कर सकते हैं। देखें पार्ट नंबर 15 में भी क्या है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये इनके साथ प्लस हो रही है, तो पहले इनको डिवाइड करें। जो आंसर आएगा, ये आंसर आ गया, इसमें प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमारे पास जो है ना वो ये आंसर आएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने ये वाली सेंटर वाली ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आंसर आया, तो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करने की बारी आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ तक क्लोज है ना, तो ये वैल्यूज़ तो साथ एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो देखें कि ये हमारे पास प्लस करने के बाद आंसर ये आ गया, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ डिवाइड। पहले इन दोनों को डिवाइड करें, दैन इसमें ये मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का ना फाइनल आंसर जो है वो ये लिखा हुआ है 0.4531 मल्टीप्लाई करवाया 2.03 के साथ, तो हमारे पास आया 0.9198। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.7। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।